उत्तर अमेरिका के विशाल महाद्वीप के मध्य भाग में एक सूखा और भयावह रेगिस्तान फैला हुआ है, जिसने कई वर्षों तक सभ्यता के आगे बढ़ने में बाधा का काम किया। सिएरा नेवाडा से लेकर नेब्रास्का तक और उत्तर में येलोस्टोन रिवर से लेकर दक्षिण में कोलोराडो तक, यह पूरा इलाका वीरानी और सन्नाटे से भरा हुआ है। लेकिन प्रकृति यहाँ हर जगह एक जैसी नहीं है। कहीं बर्फ़ से ढके ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं अंधेरी घाटियाँ, कहीं तेज़ बहने वाली नदियाँ हैं जो चट्टानों को चीरती हुई निकलती हैं, और कहीं विशाल मैदान हैं जो सर्दियों में बर्फ़ से ढक जाते हैं और गर्मियों में खारे धूल से भर जाते हैं। फिर भी इन सब में एक बात समान है: बंजरपन, कठोरता और जीवन के लिए प्रतिकूलता। इस निराशा की भूमि में कोई स्थायी निवासी नहीं है। कभी कभार पॉनीज़ या ब्लैकफीट जनजाति के लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन वे भी इस भयानक इलाके से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ केवल कुछ जंगली जीव ही रहते हैं: झाड़ियों में छिपता हुआ कोयोटी, आसमान में चक्कर लगाता हुआ गिद्ध और चट्टानों के बीच भटकता हुआ भारी भरकम ग्रिजली बियर। यही इस वीराने के एकमात्र निवासी हैं। दुनिया में इससे ज़्यादा उदास दृश्य शायद ही कहीं हो, जैसा कि सिएरा ब्लांको की उत्तरी ढलान से दिखता है। जहाँ तक नज़र जाती है, सिर्फ सपाट ज़मीन, खारी धूल और छोटे छोटे झाड़ियाँ। दूर क्षितिज पर बर्फ़ से ढके पहाड़ दिखाई देते हैं। इस विशाल क्षेत्र में जीवन का कोई संकेत नहीं है। न आकाश में कोई पक्षी, न ज़मीन पर कोई हलचल। चारों तरफ सिर्फ गहरा सन्नाटा है, इतना गहरा कि दिल को दबा दे। हालांकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि यहाँ जीवन का कोई निशान नहीं है। ऊपर से देखने पर एक रास्ता दिखाई देता है जो इस रेगिस्तान को पार करता हुआ दूर तक जाता है। इस रास्ते पर पहियों के निशान हैं और कई यात्रियों के कदमों के चिन्ह। जगह जगह सफ़ेद चमकती चीज़ें दिखती हैं जो करीब जाकर देखने पर हड्डियां निकलती हैं, कुछ जानवरों की और कुछ इंसानों की। लगभग 1500 मील तक यह भयावह रास्ता फैला हुआ है, उन लोगों की हड्डियों से भरा हुआ जो सफ़र के दौरान मर गए। इसी दृश्य को देखते हुए 4 मई 1847 को एक अकेला यात्री वहां खड़ा था। उसका रूप ऐसा था मानो वह इस वीराने का कोई भूत हो। उसकी उम्र बताना मुश्किल था। वह 40 का भी हो सकता था और 60 का भी। उसका चेहरा दुबला और झुर्रियों भरा था, त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई। उसके लंबे बाल और दाढ़ी में सफ़ेदी झलक रही थी। आंखें धंसी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब चमक थी। वह अपनी बंदूक के सहारे खड़ा था और उसका शरीर बता रहा था कि वह कभी मजबूत रहा होगा, लेकिन अब उसके कपड़े ढीले लटक रहे थे और उसका चेहरा साफ बता रहा था वह मरने वाला था, भूख और प्यास से मरने वाला। वह बड़ी मुश्किल से उस जगह तक पहुंचा था, इस उम्मीद में कि शायद कहीं पानी मिल जाए, लेकिन उसके सामने सिर्फ वही सूखा मैदान था और दूर पहाड़। कहीं भी जीवन का कोई संकेत नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, और फिर उसे समझ आ गया उसकी यात्रा यहीं ख़त्म होने वाली है। वह वहीं एक चट्टान के सहारे बैठ गया और बुदबुदाया, यहीं क्यों नहीं मर जाऊं? अभी या 20 साल बाद किसी बिस्तर पर क्या फ़र्क पड़ता है? बैठने से पहले उसने अपनी बेकार हो चुकी बंदूक नीचे रख दी और एक बड़ा सा बंडल भी जो उसने कंधे पर लटका रखा था। वह बंडल उसके लिए बहुत भारी था। जैसे ही उसने उसे नीचे रखा, अंदर से एक हल्की सी कराहने की आवाज़ आई और उस कपड़े में से एक छोटा सा चेहरा बाहर निकला। डरा हुआ चेहरा, चमकीली भूरी आँखें और छोटे छोटे मासूम हाथ। तुमने मुझे चोट पहुँचाई, बच्चे जैसी आवाज़ ने शिकायत भरे स्वर में कहा। क्या सच में? आदमी ने पछतावे से जवाब दिया, मेरा इरादा नहीं था। यह कहते हुए उसने ग्रे शॉल खोली और उसमें से लगभग 5 साल की एक सुंदर छोटी लड़की को बाहर निकाला। उसके साफ सुथरे जूते और गुलाबी फ्रॉक, जिस पर छोटा सा एप्रन था, साफ बता रहे थे कि उसकी माँ ने उसका बहुत ख्याल रखा था। बच्ची का चेहरा पीला और थका हुआ था, लेकिन उसके हाथ पैर अभी भी मजबूत थे। यह दिखाता था कि उसने अपने साथी से कम कष्ट झेला था। अब कैसा है? आदमी ने चिंता से पूछा, क्योंकि बच्ची अभी भी अपने सिर के पीछे के उलझे सुनहरे बालों को सहला रही थी। इसे चूमो और ठीक कर दो, उसने गंभीरता से कहा। माँ हमेशा ऐसा करती थी। माँ कहाँ है? माँ चली गई है, शायद तुम उसे जल्द ही देखोगी। चली गई? बच्ची ने कहा।
अजीब है, वो बिना बाएं बोले नहीं जाती थी। अगर सिर्फ आंटी के घर चाय पीने जाती थी तब भी बाएं बोलती थी, और अब तो 3 दिन हो गए हैं। बहुत प्यास लग रही है। क्या यहाँ पानी नहीं है? कुछ खाने को भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है प्यारी, बस थोड़ा सब्र करो, फिर सब ठीक हो जाएगा। अपना सिर मेरे ऊपर टिकाओ, ऐसे तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। जब होंठ चमड़े जैसे सूख जाते हैं तब बात करना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए। वो क्या है तुम्हारे हाथ में? सुंदर चीज़ें, चमकदार चीज़ें, बच्ची ने खुशी से कहा, 2 चमकीले पत्थर दिखाते हुए। जब हम घर लौटेंगे मैं ये भाई बॉब को दूंगी। तुम इससे भी सुंदर चीज़ें देखोगी जल्द ही, आदमी ने भरोसे से कहा। बस थोड़ा इंतज़ार करो, मैं तुम्हें बता रहा था। तुम्हें याद है जब हम नदी से निकले थे? हाँ याद है। हमने सोचा था कि जल्द ही दूसरी नदी मिल जाएगी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। कंपास या नक्शे में पानी खत्म हो गया। बस थोड़ा सा बचा था तुम्हारे लिए, और तुम खुद को धो नहीं पाए, बच्ची ने बीच में कहा, उसके मैले चेहरे को देखते हुए। नहीं, और पी भी नहीं पाए। सबसे पहले मिस्टर बेंडर मरा, फिर इंडियन पीट, फिर मिसेस मैग्रो, फिर जॉनी होन्स, और फिर तुम्हारी माँ। तो माँ भी मर गई। बच्ची ने अपना चेहरा एप्रन में छिपाकर रोना शुरू कर दिया। हाँ, सब चले गए, सिर्फ तुम और मैं बचे हैं। फिर मैंने सोचा शायद इस तरफ पानी मिल जाए, तो मैं तुम्हें कंधे पर उठाकर यहाँ तक लाया, लेकिन अब लगता है कोई उम्मीद नहीं बची। क्या हम भी मरने वाले हैं? बच्ची ने आंसू पोंछते हुए पूछा। हाँ शायद। तो पहले क्यों नहीं बताया? वह हंसते हुए बोली। तुमने तो मुझे डरा दिया था। अगर हम मरेंगे तो माँ के पास ही जाएंगे ना? हाँ जाओगे, और तुम भी। मैं माँ को बताऊंगी कि तुम कितने अच्छे हो। वह हमें हेवन के दरवाजे पर मिलेगी, पानी का बड़ा घड़ा लेकर, और गर्म केक्स जैसे मुझे और बॉब को पसंद थे। कितना समय लगेगा? ज़्यादा नहीं। आदमी की नज़र उत्तर दिशा में टिक गई। आसमान में 3 छोटे बिंदु दिखाई दिए जो तेज़ी से बड़े होते गए। कुछ ही क्षणों में वे 3 बड़े भूरे पक्षी बन गए जो उनके ऊपर मंडराने लगे और फिर पास की चट्टानों पर बैठ गए। वे गिद्ध थे, पश्चिम के, जो मौत के आने का संकेत होते हैं। मुर्गियाँ, बच्ची ने खुशी से कहा, ताली बजाते हुए उन्हें उड़ाने की कोशिश की। फिर उसने पूछा, क्या भगवान ने ये देश बनाया है? हाँ ज़रूर, आदमी ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। उन्होंने इलिनॉय बनाया, मिसौरी बनाया, बच्ची बोली। लेकिन लगता है इस जगह को किसी और ने बनाया है। यह ठीक से नहीं बना। यहाँ पानी और पेड़ ही नहीं है। आदमी ने धीरे से कहा, क्या हम प्रार्थना करें? अभी तो रात नहीं हुई, बच्ची ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, यह नियम के अनुसार नहीं है, लेकिन भगवान को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम वही प्रार्थना बोलो जो तुम वैगन में हर रात बोलती थी। आप खुद क्यों नहीं बोलते? बच्ची ने हैरानी से पूछा। मुझे याद नहीं है, उसने जवाब दिया। जब मैं उस बंदूक की आधी ऊंचाई का था तब से मैंने कोई प्रार्थना नहीं की, लेकिन देर कभी नहीं होती। तुम बोलो, मैं साथ देता हूँ। तो तुम्हें घुटनों के बल बैठना होगा, और मुझे भी, बच्ची ने कहा, शॉल को ज़मीन पर फैलाते हुए। और हाथ ऐसे उठाने होते हैं, इससे अच्छा लगता है। अगर वहाँ गिद्धों के अलावा कोई देखने वाला होता तो वह एक अजीब दृश्य देखता। उस संकरी शॉल पर 7-7 घुटनों के बल बैठे थे, एक नन्ही बच्ची और एक कठोर अनुभवी आदमी। उसके गोल मटोल चेहरे और उसके थके कड़े चेहरे दोनों आसमान की ओर उठे हुए थे, जैसे किसी महान शक्ति से दया और क्षमा की प्रार्थना कर रहे हों। उनकी आवाज़ें, एक पतली और साफ, दूसरी भारी और खुरदरी, मिलकर एक ही प्रार्थना में जुड़ गईं। प्रार्थना खत्म हुई और वे फिर से चट्टान की छाया में बैठ गए। थोड़ी ही देर में बच्ची सो गई, अपने रक्षक के चौड़े सीने से लगकर। आदमी कुछ देर तक उसे देखता रहा, लेकिन प्रकृति ने आखिर उसे भी हरा दिया। 3 दिन और 3 रात से उसने न आराम किया था न सोया था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगीं, सिर झुक गया और उसकी सफ़ेद दाढ़ी उस बच्ची के सुनहरे बालों में मिल गई। दोनों गहरी बेखबर नींद में डूब गए। अगर वह आदमी आधा घंटा और जागा रहता तो एक अजीब नज़ारा देखता। दूर नमकीन मैदान के किनारे धूल का एक छोटा सा गुबार उठता दिखा। पहले बहुत हल्का, फिर धीरे धीरे बड़ा होता हुआ, जब तक कि वह एक साफ घना बादल न बन गया।
यह साफ था कि यह किसी बड़े समूह की हरकत से उठा था। जैसे जैसे वह करीब आया, उसमें से गाड़ियों के ढांचे, घुड़सवार और पैदल चलते लोग दिखने लगे। यह कोई साधारण काफिला नहीं था, बल्कि एक विशाल कारवां था जो पश्चिम की ओर जा रहा था। और कैसा कारवां! उसका सिर पहाड़ों तक पहुंच गया था, लेकिन उसका अंत अभी भी क्षितिज पर था। पूरे मैदान में फैली हुई कतार, गाड़ियाँ, लोग, घोड़े, औरतें जो बोझ उठाए चल रही थीं, बच्चे जो साथ साथ चल रहे थे या गाड़ियों के नीचे से झांक रहे थे। यह साफ था, यह कोई सामान्य प्रवासी दल नहीं था, बल्कि एक ऐसा समूह था जिसे मजबूरी में अपना घर छोड़कर नई जगह ढूंढनी पड़ रही थी। उनकी आवाज़ें हवा में गूंज रही थीं, पहियों की चरमराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और लोगों की हलचल। लेकिन इतनी आवाज़ भी उन दो थके हुए लोगों को जगा नहीं सकी। काफिले के आगे करीब 20 गंभीर चेहरे वाले आदमी घोड़ों पर सवार थे, साधारण कपड़ों में, हाथों में बंदूकें। पहाड़ के पास पहुंचकर वे रुके और आपस में बात करने लगे। कुएं दाईं तरफ हैं, एक कठोर चेहरे वाले आदमी ने कहा। सेरा ब्लांको के दाईं ओर तो हम रियो ग्रांडे पहुंच जाएंगे, दूसरे ने कहा। पानी की चिंता मत करो, तीसरे ने कहा। जिसने चट्टानों से पानी निकाला वह अपने लोगों को नहीं छोड़ेगा। आमेन, आमेन, सबने एक साथ कहा। वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि एक जवान आदमी ने अचानक इशारा किया पहाड़ की चोटी की ओर। वहाँ एक गुलाबी कपड़े का टुकड़ा हवा में लहरा रहा था, धूसर चट्टानों के बीच साफ दिखता हुआ। सब सतर्क हो गए, घोड़े रोके गए, बंदूकें तैयार हुईं। हर किसी के मुंह पर एक ही शब्द था, रेडस्किन्स। यहाँ इतने इंडियंस नहीं हो सकते, उनके नेता ने कहा। हम पोनीस को पार कर चुके हैं और पहाड़ों तक कोई दूसरी जनजाति नहीं है। क्या मैं जाकर देखूं? एक ने पूछा। मैं भी। कई आवाज़ें आईं। घोड़े यहीं छोड़ो, हम यहीं इंतज़ार करेंगे, नेता ने कहा। कुछ ही पलों में जवान लोग घोड़ों से उतरकर पहाड़ की ओर चढ़ने लगे, तेज़, चुपचाप, जैसे अनुभवी जासूस। नीचे खड़े लोग उन्हें चट्टानों के बीच आगे बढ़ते देख रहे थे, जब तक कि वे आसमान की रेखा पर न दिखने लगे। जो सबसे आगे था वह अचानक रुक गया। उसने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, जैसे किसी हैरान कर देने वाली चीज़ को देखकर। जब बाकी उसके पास पहुँचे तो वे भी उसी दृश्य को देखकर ठहर गए। एक छोटे से पठार पर, जो उस बंजर पहाड़ी की चोटी पर था, एक विशाल चट्टान खड़ी थी। उसी चट्टान के सहारे एक लंबा, दाढ़ी वाला, कठोर चेहरे वाला आदमी लेटा हुआ था, अत्यधिक दुबला। उसका शांत चेहरा और नियमित सांसें बता रही थीं कि वह गहरी नींद में है। उसके पास ही एक छोटी बच्ची थी, जिसकी गोल, गोरी बाहें उसके भूरे, मजबूत गले के चारों ओर थीं और उसका सुनहरा सिर उसकी मखमली ट्यूनिक पर टिका था। उसके गुलाबी होंठ थोड़े खुले थे, जिनमें से उसके सफ़ेद दांत झलक रहे थे और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसकी साफ सुथरी पोशाक, सफ़ेद मोजे और चमकदार जूतों के साथ उस आदमी के सूखे, झुर्रीदार अंगों से एक अजीब विरोध पैदा कर रही थी। उनके ऊपर चट्टान पर 3 गिद्ध बैठे थे, जो नए लोगों को देखकर कर्कश आवाज़ में चिल्लाए और भारीपन से उड़ गए। उनकी आवाज़ से दोनों सोए हुए जाग गए और हैरानी से इधर उधर देखने लगे। आदमी लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और नीचे मैदान की ओर देखा, जो पहले वीरान था और अब लोगों और जानवरों की भीड़ से भरा था। उसके चेहरे पर अविश्वास छा गया। उसने अपनी हड्डी जैसी उंगलियों से आंखें मल लीं। शायद ये वही है जिसे लोग बुखार का भ्रम कहते हैं, उसने बुदबुदाया। बच्ची उसके पास खड़ी थी, उसकी कोट को पकड़े हुए, और बस चारों ओर आश्चर्य से देख रही थी। जल्द ही बचाव दल ने उन्हें यकीन दिला दिया कि यह कोई भ्रम नहीं था। एक आदमी ने बच्ची को उठाकर अपने कंधे पर बैठा लिया और 2 अन्य ने उस दुबले आदमी को सहारा देकर गाड़ियों की ओर ले जाना शुरू किया। मेरा नाम जॉन फेरियर है, उस आदमी ने कहा। मैं और ये छोटी, हम ही बचे हैं 21 लोगों में से। बाकी सब दक्षिण में भूख और प्यास से मर गए। क्या ये तुम्हारी बच्ची है? किसी ने पूछा। अब तो है, उसने दृढ़ता से कहा। ये मेरी है, क्योंकि मैंने इसे बचाया है। कोई इसे मुझसे नहीं छीन सकता। आज से ये लूसी फेरियर है। लेकिन तुम लोग कौन हो? करीब 10,000, एक जवान ने कहा। हम भगवान के सताए हुए बच्चे हैं, एंजेल मेरोना के चुने हुए। मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना, फेरियर ने कहा। पवित्र बातों का मजाक मत उड़ाओ, दूसरे ने सख्ती से कहा।
हम उन पवित्र ग्रंथों में विश्वास करते हैं जो सोने की पट्टियों पर मिस्र की लिपि में लिखे गए थे और जिन्हें जोसेफ स्मिथ को दिए गए थे। हम इलिनॉय के नवू से आए हैं जहां हमने अपना मंदिर बनाया था। हम यहाँ शरण लेने आए हैं, इस वीरान रेगिस्तान में भी। समझ गया, फेरियर ने कहा। तुम लोग मोर्मन हो? हाँ, हम मोर्मन हैं, सबने एक साथ कहा। और कहाँ जा रहे हो? हमें नहीं पता। भगवान हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमारे पैगंबर के माध्यम से तुम्हें उनके पास चलना होगा। वही तय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या होगा। अब तक वे पहाड़ी के नीचे पहुंच चुके थे, जहां तीर्थयात्रियों की भीड़ जमा थी। पीली, शांत स्त्रियां, हंसते बच्चे और गंभीर पुरुष। जब उन्होंने इन दोनों को देखा तो आश्चर्य और दया की आवाज़ें उठीं, लेकिन उनका दल रुका नहीं और उन्हें एक बड़ी सजी हुई गाड़ी तक ले गया। उस गाड़ी के पास एक आदमी बैठा था, लगभग 30 साल का, लेकिन उसके चेहरे पर नेतृत्व की कठोरता थी। उसने किताब एक तरफ रखी और ध्यान से सब सुना। फिर उसने दोनों को देखा। अगर हम तुम्हें अपने साथ लें, उसने गंभीर स्वर में कहा, तो केवल इस शर्त पर कि तुम हमारे धर्म को मानो। हम अपने झुंड में भेड़ियों को नहीं रख सकते। बेहतर है कि तुम्हारी हड्डियां यहीं सूख जाएं, बजाय इसके कि तुम हमारे बीच सड़न का कारण बनो। क्या तुम इन शर्तों पर हमारे साथ चलोगे? मैं किसी भी शर्त पर तुम्हारे साथ चलूँगा, फेरियर ने कहा। इसे अपने साथ ले जाओ भाई स्टैंगरसन, उसने कहा। इसे भोजन और पानी दो और बच्ची को भी, और इसे हमारा पवित्र धर्म सिखाना भी तुम्हारा काम होगा। हम बहुत देर कर चुके हैं, आगे बढ़ो। आगे जैन की ओर, आगे जैन की ओर, मोरमनों की भीड़ ने पुकारा और ये शब्द पूरे कारवां में लहर की तरह फैल गए, एक से दूसरे तक पहुंचते हुए, जब तक कि दूर कहीं जाकर धीमी गूंज में खो नहीं गए। कोड़ों की आवाज़ और पहियों की चरमराहट के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां फिर से चल पड़ीं और पूरा कारवां एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। जिस एल्डर को उन दोनों अनाथों की देखभाल सौंपी गई थी, वह उन्हें अपनी गाड़ी तक ले गया, जहां उनके लिए भोजन पहले से तैयार था। तुम यहीं रहोगे, उसने कहा। कुछ ही दिनों में तुम अपनी थकान से उबर जाओगे। तब तक याद रखो, अब और हमेशा के लिए तुम हमारे धर्म के हो। ब्रिघम यंग ने ऐसा कहा है और उसने जोसेफ स्मिथ की आवाज़ में कहा है, जो कि भगवान की आवाज़ है।